ध्रुव जी महाराज की कथा सुने। 5 साल का बच्चा, ऐसा मन भगवान जी में लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते रहे करते रहे करते रहे। जैसे ही मन शुद्ध हुआ भगवान सामने प्रकट हो गए। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मन की शुद्धि पे ध्यान। मेरे मन में कोई विकार, कोई कपट, कोई द्वेष, अभिमान, अहंकार तो नहीं, वो और है तो दूर करो। फिर दूर कैसे होगा? सत्संग से, मौन रहने से, नाम जप से, सेवा से, स्वच्छता से, पवित्रता से। स्वच्छता बाहर होती है और पवित्रता भीतर होती है। तो स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता भी होना चाहिए। स्वच्छता शरीर के स्तर पर होती है और पवित्रता मन के स्तर पर होती है। और जहां पवित्रता है वहां परमात्मा रहता है। तो ध्रुव जी महाराज के मन में जो पवित्रता आई, शुद्धि हुई मन की, 6 महीने लगे उनको, भगवान का अनुभव हो गया। भगवान की प्राप्ति में ये लगा दिया उन्होंने। ध्रुव जी ने धन नहीं चढ़ाया, मन चढ़ाया था। आप हम भी 24 घंटे में जब जैसा समय मिले भगवान में मन पूरी निष्ठा के साथ लगे। जितना समय, चाहे 2 मिनट भी आप लगा रहे हो, माला जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, दर्शन करने गए, खो जाओ उसमें। अब ये आप स्वयं समझो कि हाँ मेरा कितना मन लगता है उसमें। नहीं लग रहा है, कहां जा रहा है, विचार करो उसमें। जितना मन संसार से हटेगा शांति मिल जाएगी, आनंद मिलेगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान को कहीं से आना थोड़ी है, मिलना। वो तो मिला मिलाया ही धरा है, अलग से कुछ आने वाला थोड़ी कि कहीं ट्रेन प्लेन से आते होंगे। सब घट मेरा राम है, सूना घट न कोई। सब घट में है, पर बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। अनुभूति में आभास होने लग जाए, एहसास होने लग जाए। किसी किसी को एहसास होता है। आत्मा में परमात्मा का वास होता है, पर ध्यान करने के बाद आभास होता है तो सही वो, लेकिन किसी किसी को आभास। ध्रुव जी महाराज को आभास हुआ। आज भी कई भक्त लोग जो बड़ी निष्ठा श्रद्धा से भक्ति साधना करते हैं, आभास अनुभव होता है। जैसे जैसे मन की शुद्धि होती जाएगी। अब अभी तक नहीं हुआ है ना, हाँ तो घबराना भी मत, होने ही वाला है। बस वो लगे रहो ऐसे ही, भजते रहो, जपते रहो, धीरे 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 धीरे। किसी को देर में होगा पर होगा जरूर। रास्ता यही है, मार्ग यही है, चलते चलो, धीरे 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 पहुंच जाएंगे। कहीं रिवर्स गियर मत लगा देना कि कोई दम नहीं, बहुत कथा सुन ली हुई है, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ तो अभी और थोड़ी कसर है। ऐसा भगवान भी दूर नहीं है भाई। हरि हमसे दूर नहीं, हरि है हृदय माही। वो तो आड़ी टाटी कपट की तासे दीसत नहीं, दिखता नहीं। कपट, छल, छिद्र, द्वेष, कुछ ऐसे दोष, कुछ ऐसे अपराध, इसके कारण से वो अनुभूति, शांति, प्रसन्नता मिल नहीं रही। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम बाहर से पाने की कोशिश करते हैं। दूसरों से सुख, शांति, आनंद की हम इच्छा रख रहे हैं। अब दूसरा कब तक देगा ये तो उसके ऊपर है, वो उसके मन मर्जी में आएगा जब तक वो अपने साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आत्मनिर्भर बनो। भगवान भी निजी होना चाहिए, खुद का।
खुद का भगवान चाहिए अपने पास। जब चाहो तब दर्शन करो, रात में नींद खुली दर्शन करो। इसलिए मीराबाई ने क्या कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तुम मंदिर में ही रहते हो और मैं कई बार चक्कर लगा गई, पटबंद मिलते हैं, इसलिए आप तो मेरे पास आ जाओ। ध्रुव जी महाराज के पास में भगवान साक्षात्कार हुआ उनको। संसार में रहे, संसार का सुख भी मिला, राजपाट, पत्नी, पुत्र, परिवार सब था ध्रुव जी महाराज को। भगवान की भक्ति साधना से खाली मोक्ष ही मिलेगा ऐसा नहीं, इस लोकल में जो जरूरत है आपको वो सब भी प्राप्ति होती समय आने पर। लगे रहो आप, भगवान को सब खबर है इनको क्या क्या चाहिए और कब कितना जरूरत है। वो जरूरत से ज्यादा आ जाए तो वो किसी बहाने से भगवान ले लेते हैं। सदुपयोग, तन मन धन बुद्धि का सदुपयोग करो, और वो सदुपयोग धर्म में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब के लिए, धर्म के लिए करो कुछ, और देता रहेगा भगवान। तो ध्रुव जी महाराज ने राजपाट, संसार का खूब सुख होगा, खूब आनंद है, 36,000 वर्ष तक रहे, अपने पुत्रों को राजपाट दे, स्वयं पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गए। सब काम हो गया, भगवान की भक्ति में पूरा जीवन लगाना। ये सब कभी कभी आप भी अपने जीवन में ऐसी योजना बना, बस अब तो भक्ति साधना करना, जहां कथा होगी वहां जाके बैठेंगे, मंदिर में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में रहेंगे, सब देख लिया, घर संसार कर लिया, जो करना था काम हो गया। अब जो काम हमसे ही हो सकता है, भक्ति ध्यान साधना, अपनी आत्मा के लिए अपने को ही करना, दूसरे को फुर्सत नहीं है। भले आज घर आप बात कर लेना कि अगर हम अचानक चले जाएं तो तुम हमारी आत्मा के लिए कुछ करोगे, जैसा कोई कहे कर देंगे, नुक्ता कर देंगे, अच्छे जलेब बनवा देंगे, जो जो तुमको पसंद है वो आइटम ज्यादा से ज्यादा बना दें। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो राजा परीक्षित गंगा किनारे आके बैठे ना, कब से हम कथा सुन रहे हैं, हजारों कथा सुनी होगी आपने, तो विचार तो करो राजा के पास कमी क्या थी, आके सब राजपाट सम्राट था, लेकिन वो सब छोड़ गंगा किनारे आकर के बैठा, क्यों? उसके आत्मा के लिए उसने किया है। और आत्मा की जो आवाज है सबको सुनाई देती नहीं है भाई बहन, मन की आवाज तो सबको खबर आ रही है, मन की आवाज सब सुनते, इंद्रिय कारण सब कियो और मन मांगा सो दिन, पर जा कारण जग जन्मिया सो तो कछु न किन। जिस लिए जन्म लिया वो काम हमसे नहीं हो पा रहा। बाकी मन्ने का ये डिजाइन वाला कपड़ा सिलवाना, हाँ जरूर, यहाँ होशंगाबाद में नहीं है, भोपाल से लाएंगे। साड़ी है, भोजन है, कुछ खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, मकान, सीन, सिनेरी, सजावट, जो जो भी आइटम आपको पसंद आया है ना, जो मन को भा गया है, वो लाए बिना पिंड नहीं छोड़ेंगे। तो मन के लिए जैसे हमने अभी तक इतना कुछ किया, तो विचार करो आत्मा के लिए भी तो करो भाई बहन। कौन करेगा अपनी आत्मा के लिए? ये राजा परीक्षित सम्राट थे, क्यों सब छोड़ के आए? बोले कि ऐसा ना हो आत्मा का कोई नुकसान हो जाए। इसलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है। मैं बार बार इसको दोहराता हूं, इससे आपको सबूत मिल जाएगा कि मन घड़ंत तो कोई बातें नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम सब। अपने जीवन को सफल बनाना है। क्या कहा श्री कृष्ण जी ने 6 अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में? आज घर जाओ तो श्रीमद् भगवद गीता को जरूर खोलना। रोज कुछ बातों को रोज काम में लेना।
हम सुनते बहुत है, सुने सबकी पर करे मन की। पर आज आप मेरी बात मान लेना। तो गीता जी के 6 अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक को पढ़ना। उसमें श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं? मनुष्य इस संसार सागर में अपने आत्म कल्याण के लिए अपना उद्धार खुद करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य स्वयं खुद अपने आप का शत्रु है और अपने आप का मित्र है। बात छोटी सी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए, मैं अपने आप के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार तो नहीं कर रहा, अपने आप के साथ तो मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा, अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहा, आत्मघाती व्यवहार तो नहीं कर रहा, मैं अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा। अगर ऐसा हो रहा है मान लो, आप समझ जाओ, जब जागो तब सवेरा। गोस्वामी जी ने रामायण जी में लिखा है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई। आत्महत्या रखा है उसको जो अपने लिए कुछ नहीं करता। तो मैंने निवेदन किया, अगर मन की बात आप सब मानते हो तो कभी आत्मा की भी तो मानो। पर आत्मा की आवाज हमें सुने ही नहीं देती, क्योंकि मन की आवाज इतनी पावरफुल है। मन ने जो कहा है, अच्छी कड़क चाय चाहिए तो कुछ भी हो भले, कड़क चाय अदरक डाल के और वही लेंगे। मन की आवाज इतनी बुलंद हो गई कि आत्मा की आवाज दब गई। इसलिए महात्मा की आवाज सुनते रहो जब तक अपनी आत्मा की आवाज सुनाई न दे।